ताकि यहाँ जो है एक स्किल डेवलपमेंट रोजगार क्रिएट किया जा सके। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रसूलपुर और मोगरांव के बीच में मेन रोड पे आपने ये यूनिट डाला है, इसका उद्देश्य क्या है और कैसे इस पे आप काम कर रहे हैं? ये उद्देश्य है कि हमारे गांव के लोगों को रोज़गार मिले, हमारे गांव के लेडीज़ों को रोज़गार मिले, और जो यहाँ से बाहर में जाके काम करते हैं वहाँ बहुत सा तरह की परेशानी होती है, वो परेशानी ना हो, ठीक है, अपने गांव में ही काम करें। और मैं यहाँ ही पे गारमेंट तैयार करके यहीं अपनी मार्केट में या कोई इंटरनेशनल बायर जो हो, जो अपने दिल्ली या मुंबई का हो या कलकत्ता का हो बनवाना चाहता हो, तो मैं यहाँ पे गारमेंट बना सकता हूँ। सारे ही, जैसे कि टी शर्ट हो गए, लोअर हो गए, निकर हो गए, शर्ट हो गए, पैंट हो गए, मैंने ऑल गारमेंट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। इसमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस या तजुर्बा है? पहले से आप इस चीज़ को जानते थे या इसमें काम किए हैं जिसको आप लेकर आए हैं और बखूबी इस मार्केट में आप आगे क्यों रन कर सकेंगे? मैं शुरू से ही 2003 से ओरिएंट फैशन गारमेंट की एक कंपनी थी, उसी में मैं जॉब कर रहा था। उसमें सुपरवाइज़र के पद पे मैं काम कर रहा था। फिर वहाँ पे मैं फ्लोर इंचार्ज के पद पे काम किया 4-5 साल। उसके बाद मैंने स्टिचिंग मैनेजर के पद पे काम किया। मैं सोचा कि इतने लंबे समय तक नौकरी करने के बाद एक छोटा सा यूनिट मैं अपने गांव में ही डालता हूं, उस यूनिट को ही बढ़ाते हैं और कुछ लोगों को रोज़गार देते हैं जो गांव से हैं। ये सोच के मैंने यहाँ पे एक यूनिट डाल रखा है। अच्छा, अभी आपके पास जैसे रसूलपुर में ये 5-6 सेंटर्स आपने डाले हैं, इस पर आपको यहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिल ही जाएगा। वैकेंसी आपके पास है उस टाइप का जो इस काम में जिनको पास अनुभव हो या काम करने का तजुर्बा हो? हाँ, यहाँ के लोगों में यही अनुभव है जो यहाँ से छोड़ जाते हैं मुंबई काम करने के लिए, दिल्ली काम करने के लिए, कलकत्ता काम करने के लिए जाते हैं। उन लोगों को ही मैं यहाँ पे काम दे रहा हूँ। उनके बीच में भी जो नए लोग हैं उनको भी ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, उनको यहाँ ट्रेंड भी आप? उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि 10 ट्रेंड हैं, उनमें 4 अनट्रेंड भी रहेंगे, तो उनको देखकर या उनके काम को देखकर या उनके हाथ की रफ्तार को देखकर वहाँ वो भी ट्रेन हो जाएंगे और वो भी काम सीख जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो ये आपने टेलरिंग सेंटर यहाँ पे डाले, यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो यहीं के मार्केट में रहेंगे या यहाँ से बाहर, जैसे जिला से बाहर भी अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं, जैसे पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, डाल्टनगंज हो गया या डेहरी हो गया, सासाराम हो गया, या दूसरे शहर के लिए भी आप सोच रखे हैं कि अपने चीज़ों को हम विस्तार करेंगे? मैं तो अभी दूसरे शहर का भी बना सकता हूँ, जैसे दिल्ली मुंबई का हो गया, चाहे कलकत्ता का हो गया, या कहीं यहीं पे दूसरे ज़िलों का भी या अपने ज़िले का हो गया, हर जगह के मैं गारमेंट बना सकता हूँ। अगर कोई कंपनी, चाहे मान लीजिए कोई स्कूल, चाहे कोई ऐसा यूनिट है जो आपको ऑर्डर करना चाहे, वैसा कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या आपने बोर्ड फ्लैश किया है जो आपसे लोग संपर्क कर सके? अभी तो मैं नया स्टार्ट ही किया हूँ, इसलिए अभी बोर्ड मैं नहीं बनवा रखा हूँ, ठीक है। ऐसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ। तो उन जो मान लीजिए कोई व्यापारी, चाहे कोई व्यवसाय, कोई संस्थान आपसे कैसे संपर्क करेगा ताकि आपको ऑर्डर वगैरह दे सके? कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे अभी तो। अच्छा, वो नंबर आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। हाँ, वो नंबर आपको देंगे। जी जी, मैं चाहूँगा कि वो डिस्प्ले पे चले और लोगों को ठीक मिल सके। यहाँ जो लड़के बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, रोजगार की तलाश में हर दिन वो बड़े शहरों में जाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? उनके जो बड़े शहरों में जाते हैं, जो कुछ भी काम नहीं जानते, जैसे इंटर कर लिए हैं, मैट्रिक कर लिए हैं, ठीक है, आगे योग्यता के लिए कुछ घर में प्रॉब्लम है, अब वो अब शुरू से अभी से ही कामों की अगर एक्सपीरियंसेस हो तो मैं जिस सर अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगा इस यूनिट के माध्यम से? मैंने यूनिट डलवाया नहीं, ये भैया का ही पहले से पैशन था। अच्छा, कि जब तक काम कर रहे हैं दिल्ली में तब तक कर रहे हैं, एक दिन घर जाएंगे और ये करेंगे जो आज सफल हुआ। तो हमेशा मेरे से चर्चा करते रहते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो एक दिन घर पे हो जाए। बिल्कुल। तो अभी सब मतलब देखने वाले, सुनने वाले से यही मेरी दरख्वास्त होगी कि यह एक अनुभवी आदमी के जरिए जो भी कपड़ा का यहाँ पे बनेगा वो कमाल का बनेगा। बिल्कुल। और बाज़ार में किसी से भी कमतर नहीं होगा। जिस तरीके बाजार क्वालिटी वाइज किसी से कम नहीं होगा। जिस तरीके के लोग कपड़े पसंद करते हैं वैसे उनको मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसका संपर्क के लिए काफ़ी माध्यम जुड़ेगा, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मार्केटिंग का जो प्रोपेगेंडा होता है, जो भी प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, वो सबको टच करके हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो सिर्फ अपने ज़िले के लिए नहीं, पूरे देश और
जो चीजें हैं वहाँ से हम नाम करेंगे। जहाँ तक मतलब उपभोक्ता जो है, जिसकी जहाँ जरूरत हो, वहाँ तक आदमी हमारी चीज अगर उसको पसंद आएगी तो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल। लास्ट में आप अपने बारे में भी बता दीजिए कि अभी आपके इसमें नया कोई बजट है जिसमें आप उस पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो पर्सनल चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक फिल्म शूटिंग करके गए थे डीएफओ, उसका क्या हुआ? डीएफओ का कब रिलीज? डीएफओ बहुत जल्दी आ रही है, हाँ। हो सकता है अगले महीने जून में ही आ जाए। हाँ। क्योंकि डीएफओ फिल्म की शूटिंग में आपने तमाम तरह के जो क्षेत्रीय लोग थे उनको आपने मौका दिया। बहुत तरह के ऐसे लोग थे जो लगता था कि बड़े कैमरा पर हम आ सकते हैं, उनको आपने अवसर भी दिया। जैसे आज भैया ने यहाँ पे यूनिट डाला, तो सबका अपना अपना ये रहता है कि भाई जो सुकून मिलता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। तो हमने अब तक 10 साल के कैरियर में बहुत जगह जाकर शूटिंग किया, लेकिन अपने यहाँ क्षेत्र में नहीं किया था, तो वो भी मैंने भी कर दिया। कि अब दोबारा आए कि नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन आके डीएफओ की शूटिंग अपने क्षेत्र में हो गई। फिल्म यूनिट का इतना बड़ा सेटअप अपने आसपास के क्षेत्रों में लेके आ जाना, गांव के क्षेत्रों में शूट कराना और बेहतर तरीके से अपने उस काम को पूरा करके ले गए। कैसा लगा अपने क्षेत्र में काम करके? सबसे पहले तो डीएफओ की यूनिट पे, डीएफओ की यूनिट यहाँ से करके गई, लोकेशन हम लोग का लाजवाब है। ये तो हम लोग जब से पैदा हुए खेले कूदे हैं तो जानते ही हैं, लेकिन जो दूसरे लोग आके तारीफ करते हैं कि आपका क्षेत्र बहुत ही मनोरम है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगा। थैंक यू अजय जी, मेरे साथ आप जुड़े। एक बार दिखा दीजिए ये तमाम तरह का जो मशीन यहाँ पे, आधुनिक किस्म के मशीन यहाँ पे अजय जी के भाई जो हैं विनय जी, उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। और यहीं से बेहतर चीज़ें, इंटरलॉक मशीन है क्या ये? क्या नाम है आपका? आजाद अंसारी। इस यहाँ पे गांव के क्षेत्र में इस तरह की मशीन पे काम करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे रोजगार मिल जाएगा तो अब तो दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, हम लोग का गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। हम लोग जाते हैं बाहर में, खाना अपने से पकाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग का हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, बाहर जैसा पैसा भी मिलेगा, तो क्या जरूरी है हम लोग का बाहर जाने का। सही बात है, सब कोई अपने गांव में रहना चाहता है और अपने गांव का। इधर की तस्वीरों को आप दिखा दीजिएगा, देख लीजिए। मार साहब, आप तो कुछ बता दीजिए, अपने गांव में इस तरह का चीज़ लगता है कितना खुशी होता है? अच्छा है ना? हाँ, बहुत खुशी हो रहा है कि गाँव लोकल का उधर नए उम्र के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको काम करने में अच्छा लगेगा, अपने घर के समीप ही उनको रोजगार मिल जाएगा। हाँ जी। तो ये तो टोटल ये जो मशीन है और वो दिखा दीजिए कि विनय जी ने इस तरह के चीज़ों को, ये मशीन ये इसमें जो ये दिया है, डिस्प्ले दिया है, विनय आप बताइएगा कैसे काम करता है ये तो अति से चलता होगा ना? अच्छा, इस पे काम करना बड़ा ही आसान हो जाता होगा ना? कम समय इस पे क्या, ये समय की बचत है। और जो गांव में पैर से चलने वाली मोटरें थी या पीछे वाली मोटर था, छोटा ही मोटर था, उससे ज़्यादा ये स्मूथ चलता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं ये, और ये बड़ा स्मूथ चलता है। ये चलाने वाले के लिए भी ईजी है, और नए जो हैं जो बिल्कुल ये मशीन नहीं चलाते हैं उनके लिए बहुत ही जल्दी, मैंने कहने का मतलब ये है कि 2-3 दिन में ही वो ये मशीन चलाना सीख जाते हैं। थैंक यू विनय, मेरे साथ जुड़े रहेगा। एक और लड़की है यहाँ पे अपने मशीन पे काम कर रहे हैं, क्या नाम है? सुस्मिता कुमारी। सुस्मिता, आपने घर कहाँ हुआ आपका? राम खजरी। खजरी। अच्छा, खजरी। आप इस पे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इस पे काम करके? इस पे बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, समय की बचत है। आपकी उम्र के लड़कियां अक्सर हमको लगता है कि दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बाहर में काम करते हैं, आप लोगों को घर में ही अपने मनपसंद मशीन काम मिल जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, गांव का रोजगार भी मिलेगा, समय का भी बचत होता है। जी। बाहर में अगर हम लोग जाते हैं 10,000 अगर सैलरी मिलता है तो 10,000 का 10,000 वहीं खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर गांव के समीप मिल जाए बहुत सारी चीज़ों का बचत होता है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का, आने जाने का, या फिर रहने में जो खर्च होता है, या तो आप इसके साथ भी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी, घर बैठे सब आप कर सकते सब काम कर सकते हैं ये काम करके। और अगर यहाँ और तरह के जैसे गांव में बैठे हुए लड़कियां हैं उनको इस तरह के रोजगार मिल जाता, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सुस्मिता, मेरे साथ जुड़ने और के। परिवार के बीच में लोग रह भी सकते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। सुरक्षित अपने परिवार के बीच में रह सकते हैं। पाठक जी बताइए, आप ये सब कामों में तो आपको महारत हासिल है, कैसे आप ये चीज़ें यहाँ अच्छा लगता है डेवलप होने पे कि लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और जो भी दिल्ली बॉम्बे जाने वाले हैं उनको जाना ना पड़े परिवार छोड़ करके, यही कामना की जाती है।
कि हमारा गांव डेवलप करे। एक बेहतरीन अवसर हो गया। रसूलपुर में हम देखते हैं कि 5-6 यूनिट हो गया इस तरह का, और अभी ये विनय का जो नया आपने यूनिट यहाँ पे क्रिएट करवाया, इससे तो लोगों को और भी मार्केटिंग में सुविधा होगा, बड़े बड़े व्यापारियों को यहाँ आने का मौका हाँ, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ आएंगे और अपने मनपसंद आइटम को बनवाएंगे। स्कूल ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लोअर टी शर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर बनने के लिए तैयार हैं। छोटे व्यापारियों को खरीदने के लिए अब उनको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको यहीं पर सस्ते रेडीमेड गारमेंट सब मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू पाठक जी, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया। और ये एक बार फिर से दिखा दीजिए वो सभी मशीनों को कि कैसे ये काम करेगा और कैसे ये बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है, और कम जगह में और इस जगह पे बेहतरीन रोजगार का अवसर